राम राम भैया दीदी, आप सभी खमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुत मार्मिक और शिक्षाप्रद कथा लेके आए हई। ई कथा एक ठे बहुत गरीब धोबी धोबिन और चटपटा मैया पे आधारित बा। कथा में सुने कि गरीब धोबी जौन की खुदे दूसरे के उतारन कपड़ा पहिरत रहा पहले, अब ऊ इतना अमीर कैसे हो गए कि दूसरे के दान दे लाख, धर्मशाला खुलवाए, अनाथालय बनवाए। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हों तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दी, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब मिल के बोला चटपटा मैया की जय। ये बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक ठे धोबी रहत रहा, एक ठे धोबिन रही। और धोबी धोबिन के दुई ठो छोट छोट लड़का रहन। धोबी धोबिन बहुत गरीब रहन, धोबी के पास कोनो खेत बाड़ी ना रहा। तो वह का करें कि खाली पूरे गांव के और दूसरे गांव के कपड़ा लत्ता ले आए धोवें, और वही धोए के बाद जौन कुछ मिल जात रहा वही से उनके सबके मुजातरा होत रहा, खाना पीना होत रहा। तो पुराने जमाना में तो ज़्यादा कह के क्यों पैसा वैसा देत ना रहा, क्यों क्यों देत रहा पैसा वैसा थोड़ा बहुत, बाकी सब यही अनाज पानी, धान चावल गेहूँ, क्यों चना दही दे, क्यों दाल दही दे, ऐसे ऐसे देत रहा। तो जौन पावत रहन वही में अपन जौन रहा भाई गुजारा करत रहन। धोबी जौन रहन धोबिन दोनों जने भगवान के बहुत बड़ा भक्त रहन। तो धोबिन जौन रही वह माता जी के बहुत बड़ी भक्त रही। तो रोज वह सवेरे उठें तो पूजा पाठ जरूर करें, नहाए धोएं सवेरे। सबसे पहले जब उठें दोनों जने तो जाए रेह ले आवे, काहे से कि पुराने जमाना में जौन कपड़ा धोबी लोग धोवत रहन तो रेह बटोर के ले आवत रहन, वही रेही में कपड़ा रही आवत रहन। और अब के जमाना की तरह तो रहा ना कि भाई साबुन सरफ में धोवत रहन। तो रेह ले आवे सवेरे उठ के जाए दोनों जने, और रेह ले आए के बाद घर एक पूरा काम निपटावें, झाड़ू बहारू जौन भी रहा वो नहाए, नहाए के बाद पूजा पाठ करें। ओकरे बाद फिर कोनो काम करत रही और माता जी के सुमिरन हमेशा करत रहें। कपड़ा लत्ता जौन सबके धोवें या कोनो घरे में काम करें धोबिन तो हमेशा माता जी के नाम जपा करत रही। तो सबका जब कपड़ा लत्ता धोवें तो उनका मेहनताना में यही अनाज पानी ज़्यादा मिलत रहा, पैसा वैसा मिलते ना रहा भाई, अनाजो बहुत ज़्यादा ना मिलत रहा, खाली खाए भरे खोत रहा कौनो तरीके से कि दोनों टाइम चार प्राणी आपन कबो नमक रोटी खाएं तो कबो दाल रोटी खाएं, जवन भी उपलब्ध होत रहा वह खाएं, वही में आपन सुखी रहत रहन, अपने मन में आपन संतोष करत रहन भाई जौन बात ओन बा। और कपड़ा लत्ता खरीदे के उनके सबके पास पैसा रहते ना रहा। तो गरीब समझ के जहाँ जहाँ अपन कपड़ा लत्ता धोवत रहन वहीं जेकरे पास रहे जौन अपन उतारन दई दे, वह धोबी पहन लें, जौन साड़ी ओड़ी रहा दई दे धोबिन पहन लें। जेकरे घरे में लड़किया बच्चा रहा, जो लड़किया बच्चा कपड़ा ना पहिरे पुरान हो जाए तो ऊ कपड़ा दई दें तो उनके लड़के पहन लें। मतलब कि कपड़ा ये सब केहू के दिहा लिहा उतरने पहिरत रहन। एक दिन का बात है कि गांव के किनारे एक ठो बरगदे के पेड़ रहा, और वहीं बरगदे के पेड़ के लगे एक ठो कोनो भगवान का मंदिर रहा। वही मंदिर के लगे साल में एक बार मेला लागत रहा। तो यहो साल भाई वह मेला लाग, जब वह मेला लाग तो उनके लड़के जौन रहें छोट छोट, तो उनका सबका इतना कहाँ पता कि माई बाप के पास धन बा कि ना बा। तो देखें भाई जो उनके साथी संगी रहन सब साथे खेले वाले लड़के, तो अच्छा अच्छा रोज पहिरत उड़त रहन, लेकिन लड़के तबो कुछ ना कहत रहन भाई। देखत रहन मातारी बाप ऐसे पहिरत हैं तो हम वैसे पहिरा, मन में ही भावना बन के रही कि हमारे सबका ऐसे ही पहिरे के बा। लेकिन तो जौन साथे के लड़के रहन वे सब आपस में बात कहन जौन खेलत उलत रहन कि आज मेला लाग बा तो आज सांझे के चलब मेला देखे, नया नया कपड़ा पहिर के जाब। तो उन्हें लड़कियों जौन अपने मने में सोचन, दोनों भाई बहन रहन, तो अपने मने में उन्हें सोचन कहन कि हमहू आज नया नया कपड़ा पहिर के जाब, आज माई बाबू से कहब कि नया नया कपड़ा हमहू के दे दा। तो दोनों भाई बहन विचार बने के आयन धोबी धोबिन के लगे। तो कहन माई बाबू, कहन हाँ बतावा जो लड़कियों का बात है। तो कहन कि कुछ बात ना है, हम सब सोचत हई मेला जाए खातिर, काहे से हमरे साथे जो लड़के खेलत हैं वो सब आज मेला जवैया हैं। तो मेला जाए खातिर सब नवा नवा कपड़ा पहिरिए था, वहू सबका खातिर नवा नवा कपड़ा ले आए दा। अब एका सुनते धोबी धोबी ना प्रसन्न हो गए कि रुपया एक ठीक ना लगे, अब लड़के नया नया कपड़ा मांगत हैं तो कहाँ से हम लायक दे। फिर लड़के कहन कपड़ा ले आए थे नया नया और थोड़ा पैसों दे दिया, काहे जब जाब वहाँ तो कुछ खाब अब जलेबी उलेबी ना।
तो एह नाते से कुछ पैसा दे दिया। अब बतावा, अब तो और समस्या कि कपड़ों चाही लड़कन का, पैसों चाही। अब धोबी धोबिन बहुत परेशान भैन, कहाँ से पैसा ले आए लड़कन के कपड़ा खरीदी हो, इनका सबका पैसा दे भाई। उधारो कहीं से ले, उधारो वही आदमी का आदमी देत है कि जे जाना था कि चुकाए ले जाइए। मान लो लइबो करी उधार, वे सब सोचन तो हम सब वापस देव कहाँ से। बड़े चक्कर में पड़ेन और बहुत दुखी भैन। वह दिन धोबी धोबिन बहुत दुखी भैन, धोबिनियों तो भाई बहुत दुखी भई, अंतरात्मा तक उनके बहुत दुख भय। वह सोचिन कि अब तक तो चला ठीक ठाक रहा, चलत रहा है, लेकिन अब इतना हमरे सब गरीब है कि अपने लड़कन के एक ठू कपड़ा ले आके ना दे सके, एक ठू छोटी सी ख्वाहिश बा वो ना पूर कर सके। लड़कन के दोनों जने अपन आला पाला पाठ पढ़ाए दे, क्योंकि लड़के तो चला गए, लेकिन धोबिनियों के मने में जो दर्द रहा, ये दर्द ना दूर होत रहा। अपन कपड़ा लत्ता जोन भाई धोए रहीन, ओकरे बाद जोन है लइके चलिन कि ले जाई अपन दे आई, जेकर जेकर ले आ है ये करत नहीं। सवेरे जाए धो रेह ले आवे, फिर कपड़ा लत्ता जोन धोए रहे सुखवाए रहे ले जाए के ओका देत रही दूसरे मीटिंग में। तो अपन कपड़ा गठरी बनाई और मुड़े धर ली, चल पेरी लइके कि जाई जहाँ जहाँ से ले आए है भाई, जेकर जेकर धोए खातिर ओकर दे। तो लइके गई तो सबके कपड़ा देत रही, सबके घरे घरे जात रही। तो एक जने के घरे गई तो वहीं देखी उन बहुत बड़ मनई रहन, तो उनके घरे एक ठो कुत्ता पाला रहा। और वह कुत्ता के देखी कि खूब बढ़िया शैम्पू लगाए लगाए खूब नहवावत रहे, और नहवाए के बाद खूब बढ़िया कुत्तबो के कपड़ा पहिराए, कुत्ता खूब बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहिराए। ओकरे बाद ओका खाए खातिर ले आई के रबड़ी देहन, और रबड़ी वो कुत्तवा खाए से बड़े प्रेम से। धोबिनिया वहीं बैठी रही भाई, इंतजार करते रही, उन्हें कहीं तू बैठा अब कुकरा के नहवा खियाए ले, तब कपड़वा ले अपन बैठ के देखत रही। अब एका देखा थी अपने मने में सोचा थी कि देखा का किस्मत है, ये कुत्ता कौन किस्मत बा कि कुत्ता जाती हुई कि इतना अच्छे से नहवाए धोवाई जात बा, बढ़िया बढ़िया शैम्पू साबुन लागत बा, कपड़ा पहिराई जात बा, और खाए खातिर रबड़ी मिलत बा। एक ठू हम है, हमार किस्मत बा, हमरे लड़कन के किस्मत बा कि 2 टाइम के ठीक से रोटियों ना मिलत बा। आज हमारे लड़के एक ठू कपड़ा मांगे, हम कपड़ा तक ना दे पाए, लेकिन कुछ कहीं ना। वह आई अपन जेकर घर रहा कपड़ा लिहिन, और ओकरे बाद इन्हें कुछ अनाज पानी दही, अपन लइके चली पड़ी। और फिर जेकर जेकर और कपड़ा रहा वो दे दी, फिर ओकरे बाद वापस अपने घरे आवे लागे, लेकिन अपने मने में ही दुख लेहे हई। एकरे वजह से बहुत उदास रही, उनके आँखी में आंसू भरा रहा। तो लौटे लागी, लौटत लौटत थोड़ा सा थक गई, तो रास्ता में एक ठो नीमी के पेड़ दिखान, तो सोची ला वहीं थोड़ा छहाए ले, थोड़ा आराम भी कर ले। अपन बैठ गई वहीं, और वहीं बैठी रही अपने मने में यह सब उनत घुनत रही कि जवन देखिन भाई कि जैसे बाकी कुत्ता इतना बढ़िया खाए पिए समरे लड़कियन के कुछ ना मिलत बा, इतना बड़ी दुख के बात बा। तो वहीं अपने मने में सोचा थी, वो भगवानों से थोड़ा शिकायत करते रही कि कहे भगवान, अगर मने एक जन्म देहे रहा तो इतना धन दे चाहत रहा कम से कम कि अपने लड़कन की जरूरत पूरा पूरा कर सकित, ठीक से खाए पी सकित। अब तो हमरे पास एकदम कुछ ना बा कि हम अपने लड़किन के ठू कपड़ा दे सकी। ये सब बहुत समस्या में पड़ी रही, और उनके आंख में आंसू रहा, सर अपन नीचे झुकाए के वहीं सोचत विचारत रही। तब तक वही रास्ता से चटपटा मैया अपन जात रही। सोमवार के दिन रहे तो पूजा पाठ में आवाहित कई जाती, तो आवत ही भाई, आवत ही अपन पूजा पाठ स्वीकार करत ही, ओकरे बाद फिर वे जाती। तो कहीं अपन पूजा से चटपटा मैया जात रही वापस, और वापस जात रही तो देखी कि एक ठू औरत यहाँ बैठ के रोवत बाए, और मन में ओकरे बहुत दुख दिखान उनका। और वही चटपटा माता के भक्त रही, तो जानत रही कि तो हमार भक्त है, सबके माता सब देवी देवता को पूजा पाठ करत रही, तो माता जी उनके ऊपर प्रसन्न रही। लेकिन अब भाई उनके किस्मत में गरीबी रही पहले, तो अब गरीबी रही तो माता जी ध्यान भी नहीं दी, कभी वो मंगबो नहीं कि इस कुछ कि हम कुछ चाहिए। लेकिन वह दिन वो बहुत संकट में रही, तो माता जी आई और वहीं खड़ी भई, इनके सिर पे हाथ रखी। तो हाथ रखी, कहीं काहे बिटिया तू रोवत हो इतना। बूढ़ी माई के रूप बनाई ली और एक ठो सोटी ले ली, तो आई खड़ी भई। तो जब वो मोड़ी उठाई तो देखी जिनी बूढ़ी माई खड़ी हैं, सोटी ले हैं, चेहरा पे दिव्य तेज रहा। उनका लाग की है कि वो स्पेशल महिला हैं, लेकिन भाई वो नहीं बूढ़ी माई के रूप में तो ना जानी। तो कहीं हे महतारी, हम्मे जौन कष्ट बा ओका जान के तू का करबू, तू हमार कोनो कष्ट ना दूर कर सकतू। और उनका प्रणाम की, कहीं तू जा अपने रास्ता। तो बूढ़ी माई कहीं, अरे बिटिया बतावा तो तू महतारी कहू हमका,
तो जब तू महतारी कहे हो तो महतारी से अपन दुख दर्द बतावा जात है। हम दूर कह पाई कि ना कह पाई भी बात अलग है, लेकिन तू महतारी कहे हो तो का हम बिटिया मानत हई, तो तू अपन दुख दर्द हमें बतावा। तब अपन रोवे लागी और उनका बताई सारी समस्या, कहीं ऐसे ऐसे बात बा। हम धोबी हई और हम रोज सबका कपड़ा उपड़ा धोई थे, यही जोन कुछ में अनाज पानी मिल जात है तो वही से अपन दुई जोन रोटी खाई थे हम हो मार लड़के। और कपड़ा लत्ता खरीदे के पैसा हमरे ना रहा, सबके उतारन हम सब चारों परानी पहिरी थे। लेकिन आज हमार लड़किया हमसे कपड़ा मांगिस और मेला देखे जाए खातिर और कुछ पैसा मांगिस, तो माई हमरे पास इतना धन ना बा कि हम एक सेट कपड़ा अपने लड़कन के दिवाए सकी। तो हमरे जिंदगी के धिक्कार है, यही मारा हम रोवत है, यही मारा हम चिंता में पड़ी है। तो चटपटा मैया कहीं जोन बूढ़ी माई के रूप में रही, कहीं बिटिया तू चिंता ना करा। आज सोमवार के दिन है, चटपटा मैया के दिन है, तो चटपटा माता जरूर तुहार सब संकट दूर करी है। तू ये एक काम करा कि चटपटा माता के पूजा करवाए ला पहले। तो वे कहीं कि हे मातारी, हम चटपटा माता के पूजा तो बहुत दिन से करे चाहत है, लेकिन हम इतना गरीब है कि हमारे पास खाए तक के व्यवस्था ना हो, तो हम कहाँ से भोग प्रसाद मंगाऊ, पूजा की सामग्री मंगाऊ। तो यही नाते हम ना कराए पाई। बूढ़ी माई कहीं बिटिया तू चिंता जिन करा, तोहका हम एक ठू सिक्का देत हई। अब यह सिक्का का तू बेच के इतना धन पाई जाबू कि तुहार सब कुछ काम हो ही जाए। तो अपने झोलकी एक ठू छोट के ले रही हूँ, झोलकी में से एक ठू सोने का सिक्का निकारिन और वह सिक्का धोबिन की तरफ बढ़ाइन। तो धोबी देखी तो सोने की सिक्का है, एकदम चमकत रहा है भाई। तो कहीं महतारी लेकिन इतना तो पूजा में ना लागे, ये तो सोने का सिक्का है, ऐसे तो बहुत धन मिल जाए का हम बेचब। तो हमें तो खाली पूजा भर एक धन तू दे दा, एकरे अलावा हमें और धन ना चाहिए। ऐसे माता जी बहुत प्रसन्न भई कि देखा इतने गरीबी में जियत बा, ओकरे बादो एकरे पास एक पैसा का लालच ना बा, कहत बा कि हमें ना चाहिए। तो और प्रसन्न हो गई उनके ऊपर। तो कहीं बिटिया अब महतारी कहे हो तो महतारी जौन भी तोका दे, ये तो उपहार समझ के एका स्वीकार करा। अब एका तू ले जा, अब अपन बेच लिहू, माता जी के पूजा की चटपटा मैया के, ओकरे अलावा जोन बचे उसे अपन घर के व्यवस्था देख लिहू, कपड़ा लत्ता खरीद लिहू, जोन भी तोका जरूरत लागे। ओकरे बाद भी जोन पैसा बचे तू ले जाए कि वह स्थान पे धई दू जहाँ पे तू कुछ भी पावत हुआ थोड़ बहुत पैसा रुपया, तो जहाँ पे तू एक धरत हो। तो देखबो कि तोहरे घरे में फिर रुपया पैसा कमी न रहे, ई महतारी का आशीर्वाद समझ लिया। तो जब ऐसे हुए कहीं भाई तो वह गदगद हो गई, अपने आंखें मासूम भरी रहबे की माता जी के चरण पकड़ ली, कहीं हे माता हम धन्य हो गए, ये ऐसे महतारी हमें मिली। आओ सिक्का उठाए के ले ली। इतना कह के फिर बूढ़ी माई जो उन चटपटा माता रही उनके सिर पे हाथ फिर से एक बार फेरी, आशीर्वाद दी कि जा बिटिया तुहार सारा संकट दूर होए, तुहार सारी गरीबी मिट जाए। तो यह कह के आपन चली गई और वह प्रसन्न हो के आपन अपने घरे आई सिक्का लेके। और जब घरे पहुंची तो धोबी पहुंचन जहाँ अपन कपड़ा लत्ता दे गए रहन से, अब बतावे लागी सारी बात। तो धोबी बहुत प्रसन्न हो गए, कहें चला बढ़िया बा, अब चटपटा मैया के पूजा सबसे पहले करा। तो गई अपन ओका बेच उच दी सिक्का, ओसे जोन पैसा पाई ओका पहले, जब अब तो सोमवार बीती गया, आधा दिन से ज्यादा तो दिन कह ना सकत रही, इंतजार करत रही कि जब शुक्रवार आए तब हम चटपटा मैया के पूजा करब। तो सारी व्यवस्था अपन कई के धै लिहीन और कपड़ा भी एक एक दुई दुई सेट सबका खातिर हो गए, चारों प्राणी खातिर लड़कन के नया नया कपड़ा मिल गए, उनने प्रसन्न हो गए, उनने पैसों दे दी, उनने गए अपन मेला ओला देखे और जौन पैसा बचा ओका ले जाए कि वही जगह दे दी जौन 10-5 रुपया कहूँ पावत रही धरत रही है। तो ऐसे ऐसे 3 दिन बीत गए। जब 3 दिन बीत गए तो शुक्रवार के दिन आए, तो अपन व्यवस्था पूरा किहिन, मिठाई उठाई अपन रबड़ी उबड़ी जौन रहा कुल दूध ले आए कि अपन अपने हाथे बढ़िया बनाइन सद्भावना के पूर्वक प्रेम से। ओकरे बाद ढाके के पात ले आई, धोई ओई कुल बहुत विधिवात से विधि विधान से सारी व्यवस्था अपन कह के और सास सुहागिन नेवती आई और पूजा करे खातिर।
तो जहाँ जहाँ न्योता जाए हुए तो अपने मने में सब सोचे कि इनके खाहुक ना आटत रहा है, कहाँ से पूजा करावत है, इतने कहाँ से इनके धन होई गे धोबिनी के। तो जब सातों सुहागिन आई तो देखी उनके घरे में भाई सब नया नया कपड़ा लत्ता पहरे रहा है, बढ़िया बढ़िया जो उन सबका उतारन पहिरत रही। और व्यवस्था भी पूजा के बहुत अच्छी रही। तो सब देखी तो आपस में सब काना फूसी करत रही, कहीं लागत बा कि धोबियो कहूँ चोरी डकैती केहन है और धन इकट्ठा ले आयन, इनके घरे के तो व्यवस्था ही बदल गई बा। इनके सबका नया नया कपड़ा बढ़िया, पूजा पाठ कहाँ इनके सबके खाए के ना आटत रहा, कहाँ से इतना हो गया। लेकिन भाई क्यों मुँहे पे कुछ ना कहे। तो धोबिनियों आपन श्रद्धा भाव से चटपटा मैया के पूजा की और सब सुहागिन इनका अपन नाश्ता पानी कराई, सब सुहागिन इन गई और चटपटा मैया से अपन आशीर्वाद ली वे विनती की कहीं हे माता हमरे ऊपर आपन कृपा दृष्टि बनाए रखो। तो फिर समय बीता 2-4 दिन का। जब 2-4 दिन का समय बीता तो धोबी धोबिन सवेरे उठ के जैसे रोज जात रहन गन रेह ले आवे। तो वह रे भरत रहन उठाए के बोरा में भरत रहन रे कि लेके चलब घरे भाई। तो जब रे हुआ उठाए के भरत रहन तो बटोरत बटोरत हाथे में कुछ टकरान धोबिनिया के। तो धोबिनिया कहीं धोबी से देखा लागत बा कहीं जमीनिया में कुछ गड़ा बा हथवा में कुछ टकरात बा हमरे। धोबियो आए नहु देखेन भाई उन्हों के लाग के कहन हाँ ये तो लागत बा कि कुछ एमन गड़ा बा। तो धोबिनिया कहें कि इस बात तू जा घरे से कुदारी लेके आवा और एका फिर खोदा तो देखा जाए हमें काव बा। काहे से कि जौन बूढ़ी माई मिली रही वो हमका आशीर्वाद दे रही, जौन सिक्कवा सोने के दे रही और हमका आशीर्वाद दे रही चटपटा मैया के पूजा जैसे तू करोबू चटपटा मैया तोहार सारा संकट दूर कर दी है। हमें लागत बा कि चटपटा मैया संकट दूर करे के हमार व्यवस्था कर दे है। अब हमें कुछ न कुछ जरूर ऐसन बा जौने से कि हमार गरीबी पूरी तरीके से मिट जाए। अब जौन बूढ़ी माई सिक्का दे रही उतने से हमार व्यवस्था थोड़ा ठीक हो रहा, कपड़ा लत्ता सब खरीद लीस, खाए पिए की व्यवस्था सही हो रहा। लेकिन लागत बा कि अब हमार व्यवस्था बढ़िया हो जाए। तो धोबियो कहे अच्छा ठीक बा तू यहीं रहा, हम जात हई घरे से कुदारी लेके आवत हई। तो धोबियो गए घरे से कुदारी लेके आयन और ओका खोदे लागन। और जब खोदेन तो हमें खूब चमचम चमचम चमकत की एक ठो सोने कलश निकला। और वह सोने कलश ऊपर से एक ठो सोने के प्लेट से ढाका रहा। और जब ओका प्लेट हटायन धोबियो तो उनका अखिए चौनी आई पूरा कलश हीरा मोती जवाहरात सोना सोने के सिक्का कुल से एकदम भरा रहा एकदम। और दोनों जने देखें कहन भाई धन्य हो महतारी, उन्हें आशीर्वाद दे रही उन्हें बूढ़ी माई के याद की फिर से धुबनियों कहीं उन्हें आशीर्वाद दे रही और चटपटा मैया हमारे ऊपर कृपा के हैं। अब एका लई चला अब हमरे सबका संकट पूरा दूर कर दी। तो ओका लइके आयन घरे और फिर जब सोमवार आए तो सबसे पहले चटपटा मैया के फिर से पूजा कराइन धोबिनी और अपने घरे के व्यवस्था पूरा टनाटन एकदम कैली। जौन झोपड़ी बनी रही झोपड़ी की जगह पे बढ़िया से घर बनवा ली। और लड़के थोड़ा बड़ा हो ही गिरन लेकिन धन के अभाव में स्कूल ना भेजत रही तो उन्हों सबके बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता बनवाए दी, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराए दी। लड़के पढ़े जाए लागेन, घरे में खाए पिए की व्यवस्था बढ़िया हुई गे। और जौन रेह बटोर बटोर धोबी वाला काम करते रहन कपड़ा सबके धोवत रहन उनका बहुत बड़ी लॉन्ड्री हुई गे और बड़े अच्छे पैमाने पे कईयो ठिकोल गए उसे भी उनका धन अर्जित हुए लाग। और चटपटा मैया के पूजा व सूख सोमवार हमेशा करावें। अब एका सब कुछ जब सब देखे लाग तो सब एकदम चकौत के सबके मने में रहा कि लागत बाग धोबीवा कहूँ लम्मा हाथ मारे बा कहूँ से चोरी डकैती के बा। तो एक जने सुनाए रहेगी गाँव में रहन कहे नहीं बतावा धोबी तू तो इतना गरीब रहा दलिद्दर रहा तोहरे खायो ना आटत रहा, अचानक से उतने धन तोहरे कहाँ से आई है, कहूँ लम्बा हाथ मारे डकैती उकैती क्या है का। तो धोबियो कहे नाही भैया हमें जाना था कि हम कितना ईमानदार है, हम सब कहूँ चोरी डकैती ना कहे है। तो वह कहन तो अचानक तोहरे पास इतना धन कहाँ से आएगी, जौन तू सबका कपड़ा धोवत रहा उतारन पहिरत रहा, आज तोहरे पास इतना धन आएगी कि तोहार इतना बढ़िया घर दुआर बन गे और ओकरे बाद तोहरे लॉन्ड्री होई गे इतनी इतनी कई ओठी और तोहार सब कुछ बड़े पैमाने चले लाग। तो धोबियो कहे नहीं सब माता रानी कृपा है और कुछ ना है। तब भाई अब काव करे उन्होंने चला गए कोनो प्रमाण तो रहा ना चोरी डकैती के। लेकिन अब इतना पूछन पूछ के चला गए और धोबी धोबिन कहा कहन कि जौन इतना कुल कहे के बाद फिर उनके पास भी बहुत सारा धन बचा। तो वह धन से अपन गरीबी जाने रहन कि हम सब जब गरीब रहे तो कितना परेशान रहे। तो वह धन से वह सब कहा कहन कि जितना भी गरीब रहे सबके खाए पिए की व्यवस्था कई दें, अनाथालय खुलवाए देहन और कुंवारी कन्या जौन
जौन रहा गरीब रहा के महतारी बा बियाह न कर पावे तो ओकर शादी बियाह कराए दें और कुआं तालाब बाग बावड़ी एका कुल पूरा एकदम खूब लगवाए दें जौने जनता कोनो परेशानी होए न सबके लिए सब अच्छी व्यवस्था एकदम कर दें टनाटन। चटपटा मैया और प्रसन्न भई कि देखा एकरे अंदर अबहिनो लालच ना जागबा कि इतना धन पाए रहा चाहत तो अपन व्यवस्था कई के उठाए के फिर सीरीज के धई ले आगे खातिर लेकिन देखा ही जनता के भलाई सोचत बा। ऐसे माता जी और प्रसन्न भई और जब माता जी भाई और प्रसन्न भई तो उनके तरक्की दिन दूना रात चौगुना इतना होएला कि एकदम पूरा धुबिया अमीर हो गए राजा हो गए एकदम जान ले। तो अपन कर्तव्य तो करे के चाहिए भाई लेकिन साथ देव माता जी जब प्रसन्न रहा थी भगवान भगवती जी प्रसन्न रहा थे तबे जब अपन कर्तव्य आदमी करत है तो हमें तरक्की होत है। तो ओकरे ऊपर माता जी प्रसन्न रहे वो अपन कर्तव्य करत रहा। तो ऐसे ही माता जी सबके ऊपर अपन आशीर्वाद बनाए रखें। यही के साथ कथा का समापन होत बा। तो एक बार सब मिल के जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। तो सबका जब कपड़ा